राजर्षि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के उपवास की महिमा सुनी। अब मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे गोविंद देव, कृपया मुझ पर कृपा करें और इसकी महिमा का वर्णन करें। हे वासुदेव, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें इस पुण्यकारी व्रत की महिमा बताता हूँ जो समस्त पापों का नाश करता है। यह वही विषय है जिसके बारे में एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताइए। किस देवता की पूजा की जाती है, उसका व्रत कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, यह कामिका एकादशी कहलाती है। इसका श्रवण मात्र ही अत्यंत पुण्यदायक है। जो व्यक्ति चतुर्भुज श्रीहरि, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले की पूजा करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन श्रीहरि की तुलसी पत्र से पूजा करता है, वह देवताओं द्वारा भी पूज्य होता है। भगवान श्रीहरि ने स्वयं कहा है कि इस दिन व्रत और रात्रि जागरण करने वाला यमराज के कोप से सुरक्षित रहता है। जो इस दिन तुलसी को दीप अर्पित करता है, उसका पुण्य असंख्य होता है। यदि कोई उपवास करने में असमर्थ हो, तब भी यदि इस दिन का पूजन विधि पूर्वक करे तो उसे पुण्य लाभ अवश्य होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह कामिका एकादशी इतने पुण्यकारी है कि यह अत्यंत दुष्कर पापों को भी हर लेती है। परंतु जो जानबूझकर पाप करता है, यह सोचकर कि मैं एकादशी सुनकर मुक्त हो जाऊंगा, वह निश्चय ही अधर्मी है और क्षम्य नहीं है।